Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the mobile communication. As we know that the mobile is a very important gadget at this time, which is used for the communication purpose at a distance with wireless technology. The mobile communication is the use of the technology that permit us to communicate with the others in different locations without the use of any physical connection. इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस. इसमें कोई कनेक्शन हमारा नहीं होता, हम दूर से डिस्टेंस से वी कैन कम्युनिकेट इट. और वी कैन से इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड फॉर full duplex two-way radio communications over a cellular network of base stations known as cell site. Cell site is the important basically कि what is the locations of the cell in the mobile for communication purpose. It is necessary to know about the cell site and what is the basic cell. Now the basic geographical unit. Now we will see that what is the meaning of the cell. It is the geographical unit of wireless coverage. बेसिक यूनिट है ये हमारी वायरलेस कवरेज के लिए. और वी कैन से a region is divided into smaller cells, each equipped with a low powered radio transmitter and receiver. कोई भी रीजन है हम उसको सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं और दैट इज इक्विप्ड विद द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. और रेडियो फ्रिक्वेंसीज आर असाइन टू वन सेल कैन बी लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ दैट सेल. जो भी पर्टिकुलर सेल के लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज परमिट कर रहे हैं वो हमारी उस पर्टिकुलर सेल की बाउंड्रीज तक लिमिटेड हैं. आफ्टर द बाउंड्री ऑफ द सेल, जब हमारे सेल की जो बाउंड्री फिनिश हो रही है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है दैट विल स्टार्ट. तो एज ए वायरलेस कॉल मूव फ्रॉम वन सेल टू अनोदर, जब हम मूव करते हैं तो हाउ द क्वेश्चन अराइजेज अवर कॉल है वो हमारी एक सेल से और दूसरे सेल के अंदर दूसरे एरिया के अंदर किस तरह से हमारी कॉल है वो मूव करती है. तो when we move from one area to another, so then our call will also move. तो बेसिकली wireless call move from one cell to another. A computer at the mobile telephone switching office. So MTSO is the basic office of the mobile telephone switching office होता है, that control all the things, that monitor the call we are doing and at the proper time transfer the phone call to the new cell. और ये जो प्रॉपरली टाइमली कॉल को नए सेल को ट्रांसफर कर देता है और न्यू रेडियो फ्रिक्वेंसी पर. द हैंड ऑफ इज परफॉर्म्ड सो क्विकली दैट इट इज नॉट नोटिसेबल टू दिस कॉलर. हैंड ऑफ और ट्रांसफर ऑफ डाटा वो इतना तेजी से होता है कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व. क्योंकि जब भी हम कभी फोन से आप लोग बात करते हैं तो यू हैव ऑब्जर्व दैट यू डजंट मॉनिटर, आपको ये पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी यू हैव डन द हैंड ऑफ. कि आप अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो आपकी कॉल है वो कितनी जल्दी ट्रांसफर है वो हो जाती है. तो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल. Now we discuss about the shape of the cell. जो हमारा सेल होता है उसकी शेप है वो किस तरह की होती है. तो जनरली वी प्रेफर्ड द हेक्सागोनल शेप over the other cells like the triangular cell, cellular or circular cell. So we prefer the hexagonal cell because without overlapping we can cover all the area, there is a without any gap. So that is better. कि consider the hexagonal area. Frequency reuse and cell splitting are the two main concepts in the cellular network. So that is the one of the aspect of the
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा हेक्सागोनल है। तो इट इज द वन सेल कंटेन इट्स ऑन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देर इज ए अनोदर सेल। तो ये हमारे यहाँ पर सेल्स हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि आपस में हमारे कनेक्टेड हैं सेल्स। यहाँ पर देर इज ए टाइट सट ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई आपस में कनेक्शन, हमारा कोई भी वैकेंट पोजीशन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सारी हमारी वैकेंट पोजीशन नहीं है, सारी हमारा टाइट सट ऑफ है यहाँ पर। तो दैट इज द बेटर कि हेक्सागोनिकल स्ट्रक्चर को रखना। यहाँ पर वी कैन डिफाइन दैट इज द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। इस तरह से हम इनको डिफाइन नोमेनक्लेचर हम इनका कर सकते हैं। और वी कैन डू द लाइक ए बी सी डी, इस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो that is the hexagonal cell is preferred compared to the other cell structure। अगर हम इसी को सपोज सर्किल ले लेते हैं, सपोज वी टेक इट एज ए सर्कुलर, अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि हमने ये सर्कल्स ले लिए, देन व्हाट विल हैपन, सर्कल लेने के बाद देयर विल बी गैप। अगर ये हमारा सर्कुलर सेल्स होंगे तो यहाँ पर हमारा गैप होगा, और उस गैप को फुलफिल करना, सपोज that is the here now there is a in this area, जो हमारा यहाँ पर ये एरिया छूट गया, यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी। तो दैट इज द नोट, दिस इज डिस्कार्टेड एंड द हेक्सागोनिकल मॉडल इज प्रेफर्ड। इट इज द हेक्सागोनिकल मॉडल को यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, जिस तरह से हमारे जो सेल्स हैं वो आपस में जॉइंट रहते हैं। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। Now we see something about the GSM technology. In 2011 GSM still had more users globally। जो GSM के सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, और इट इज देन द न्यूअर नेटवर्क फॉर मोबाइल ट्रैफिक। GSM स्टैंड फॉर द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज स्टैंड फॉर द ग्लोबल ग्लोबल सिस्टम global system for mobile communication, global system for mobile communication के लिए हम ये GSM वर्ड को यूज करते हैं। तो दैट इज अ वाइडली यूज्ड सिस्टम, वर्ल्ड वाइड यूज्ड, एंड द इट इज ए डिजिटल मोबाइल नेटवर्क primarily used with mobile phone in the Europe and other part of the world। टेक्निक यूज डिफरेंट टाइम डिवीजन, मल्टीपल एसेस। TDMA टेक्निक को हम यहाँ पर यूज करते हैं बेसिकली इन द GSM सिस्टम। probably the most useful thing to know about the GSM is that it is an international standard। if we are traveling from one country to another, like from the Europe and many other part of the world, GSM is the only type of the cellular service available that is initiated by the Europe में जब ये शुरू हुआ, for the group special mobile, a group formed by the Conference of the European Post and Telegraph in 1982। after that become the globally worldwide service। So we can say the commercial service using the GSM system did not actually start until 1991। 1991 तक भी GSM ने कमर्शियली वर्क करना स्टार्ट नहीं किया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनालॉग सर्विस, तो GSM फर्स्ट यूज द डिजिटल सिस्टम यूजिंग द TDMA टेक्निक, और that is the work on the different frequencies in the different nations, like in the 900 megahertz band in the Europe and Asia, in the 1900 megahertz band in the United States it operate। So there is a different frequency band in which it operate in the different country wise। that is the time division, suppose total, that is the frequency range and encoding, digital encoding, and that is the after mobile we are doing the digital decoding and we receive information here, and then it is encoded, and then
वी सेलेक्ट द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हेयर, यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।